ताजा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। भारत के अंदर लोकसभा चुनाव का बिगुल लगभग लगभग बज ही चुका है। विभिन्न विभिन्न पार्टियों ने अपने प्रत्याशी घोषित करना भी शुरू कर दिए हैं। आज हम मौजूद हैं दिल्ली में असंग समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी के पास में। इंदर सिंह लखीमपुर खीरी के बारे में बता दूं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहन मायावती बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसी तरीके से ये असंख्य समाज पार्टी के उतने ही ज्यादा विद्वान और दिग्गज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब इस लोकसभा चुनाव में इनकी क्या रणनीति है, इनके पदाधिकारी, इनके किस प्रकार प्रत्याशियों की क्या स्थिति, ये बताने जा रहे हैं। इंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। अपनी पार्टी के विषय में सबसे पहले दर्शकों को बताइए। देखिए, हमारी जो असंघ समाज पार्टी है उन लोगों को चुनाव लड़ाती है जो पॉलिटिक्स के हासिल से बहुत दूर है। अच्छा। और जिनको आज तक सम्मान नहीं दिया गया है, हमारी पार्टी उनको चुनाव लड़ाती है। और हमने अपने लोकसभा के घोषित कुछ कैंडिडेट घोषित कर भी दिए हैं और अभी हमारा समीकरण चल रहा है कि हम करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। अभी हमने जो चुनाव अपने घोषित किए हैं कैंडिडेट, उनके नाम है ये सुभाष बिसाइया जी, जो उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की उत्तरी पश्चिमी लोकसभा, दिल्ली की उत्तरी पश्चिमी लोकसभा से। अच्छा, और शकील हसन जो राजस्थान की टोंक लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, शकील हसन जी, बहुत बढ़िया। ठीक है। और सतपाल रामधारी ये चांदनी चौक लोकसभा से हमारे प्रत्याशी, चांदनी चौक लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। बहुत बढ़िया। और जी रणधीर कुमार बाटू, ये जो है पश्चिमी दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा की पश्चिमी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। रामचंद्र जी है, ये चूरू लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। चूरू लोकसभा राजस्थान, ये राजस्थान के चूरू क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चूरू लोकसभा से। गुरप्रीत सिंह जी ये पंजाब की भटिंडा लोकसभा से लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। पंजाब में भी हम लोगों ने खाता खोल दिया है, क्या बात। भटिंडा से लड़ेंगे चुनाव। और जी अभी जो है ना, हमारे एक शास्त्री जी हैं, शास्त्री जी जो आजमगढ़ की लालगंज लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, लालगंज लोकसभा आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की। और सदर से भी हम लोग कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं। मतलब हम पूरे भारत में इस बार लोकसभा में करीब करीब 100 कैंडिडेट अपने उतारेंगे, असंघ समाज पार्टी उतारेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब, एक बात बताइए दर्शकों को कि कुछ पार्टियां धर्म के नाम पे वोट मांगती हैं, कुछ धर्म निरपेक्षता के नाम पे वोट मांगती हैं, कुछ हम नए आए हैं इसके नाम पे मांगती है। आपकी पार्टी का रणनीति और मुख्य उद्देश्य और जनता से अपील का क्या देखिए, हमारी पार्टी का सबसे बड़ा उद्देश्य है असंख्य समाज पार्टी का अभियान सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सबको शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान। हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और सरकारी स्कूल के टीचर की तनख्वाह करीब 80,000 1 लाख से कम नहीं है। जी। लेकिन उसमें पढ़ाई सही नहीं होती जी। और प्राइवेट स्कूलों में तनख्वाह टीचरों की कम है। और वहां पर जो टीचर पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं, उनको अपने पे विश्वास नहीं है, वो लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं। ऐसा क्यों? ये हमने इस बात का रिसर्च किया है। ऐसा क्यों? जो बच्चों को टीचर स्वयं पढ़ा रहे हैं जिस स्कूल में, उनका बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। क्या यानी कि वो गरीबों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उनका रिजल्ट डाउन होता है। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट डाउन रहता है, प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट बहुत ऊंचा और अच्छा निकलता है। तो इसका मतलब तो ये है कि सरकारी स्कूलों में जो सरकारी टीचरों को जो पैसा दिया जा रहा है वो बेकार दिया जा रहा है। इससे बड़े सारे प्राइवेट ही कर देना चाहिए। सबको शिक्षा और स्वास्थ्य और सम्मान सबको बराबर मिलना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, सरकारी डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में काम करते हैं और जब वो खुद बीमार हो जाते हैं तो प्राइवेट में ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसा क्यों? क्या उनको अपने साथियों पर विश्वास नहीं है? क्या उनको उनके परिवार वाले जब बीमार होते हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं। बड़ी क्रांतिकारी बात कही है। तो ये बड़े दुख की बात है। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि वो लोग प्राइवेट में कराते हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं वो लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट कराते हैं। तो वो जो सरकारी डॉक्टर है उनसे पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, बदतमीजी से। इसलिए हमारी असंघ समाज पार्टी का यही अभियान है। असंघ समाज पार्टी का अभियान सबको शिक्षा,
स्वास्थ्य और सम्मान बराबर मिलना चाहिए है। उनका ट्रीटमेंट भी, उनके परिवारों का ट्रीटमेंट भी सरकारी ही हॉस्पिटल में होना चाहिए। वाकई बहुत अच्छा विचार है। इससे ज्यादा तो नहीं, लेकिन जितनी भी हो कम से कम 25% ही सही, पर हॉस्पिटल की दशा सुधरेगी। दशा सुधरेगी, उनको पता लगा ना कि हमारे फादर कहां पर है, हमारी बच्चे जिंदा रहे हैं। जब ये असंख्य समाज पार्टी जब सत्ता में आएगी तो ये करके दिखाएगी, जितने भी सरकारी आदमी हैं वो सरकारी हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट कराएंगे और अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाएंगे, जिससे उनकी दशा सुधरेगी। जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको भी अच्छा शिक्षा प्राप्त हो सकती है और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त हो सकता है। और सम्मान की बात यह है कि जो करोड़पति लोग हैं उनको सम्मान दिया जाता है, किसी को राज्यसभा भेज दिया जाता है, किसी को एमएलसी बना दिया जाता है, किसी को कुछ बना, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, जो सत्ता से दूर है, सत्ता से परे हैं, क्या किसी पार्टी ने, भारत की किसी पार्टी ने उनको सम्मान दिया है? मुझे कोई बता दे किसी गरीब भिखारी को सम्मान दे जाओ। लेकिन हम असंख्य समाज पार्टी ने सबसे पहले भिखारी को निशान लगाया। अच्छा, ऋषा सपेरा भिखारी थी, सबसे पहले उसको चुनाव लड़ाया। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम सबको सम्मान देंगे। देखो, पैसे वाला वो भी हमारा भाई है, जो गरीब है वो भी हमारा भाई है, और जो महागरीब है वो भी हमारा भाई है। हमारी पार्टी सबको शिक्षा, सबका स्वास्थ्य और सबको सम्मान बराबर देगी। लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। आपने कहा जो महागरीब है वो भी हमारा भाई है, तो हम देखते हैं अगर पैनी नजर से, तो जो घुमंतु जाति के लोग हैं वो बेचारे अभी से महागरीबी की सीढ़ी के ऊपर खड़े हुए हैं। इस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के विषय में आपकी पार्टी की क्या राय है? देखिए, जो घुमंतु लोग हैं, यदि हमारी पार्टी आएगी तो उनके लिए, घुमंतु लोगों के लिए, अभी हम घुमंतु लोगों चुनाव भी लड़ा है हमने, और हम सत्ता में यदि आएंगे उनको घूमने नहीं दिया जाएगा, उनको आवास दिया जाएगा, उनके रहने की सुविधा, स्थायी ठिकाना दिया जाएगा, उनको घुमंतु नहीं रखा जाएगा। जो आज ये पार्टियां है सत्ता में है, इनका ध्यान इधर नहीं आकर्षित है। मैं एक मीटिंग में गया था तो उन्होंने बोला आपकी पार्टी का क्या ध्येय है? मैंने कहा मेरी पार्टी का ध्येय ये है, जिसको कोई ना जानता हो उसको हम उजागर करके सामने लाना चाहते हैं, उसको हम उजागर करके सामने लाना चाहते हैं। जैसे सांसी, कंजर, बेड़िया, बावरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सफेरा, कुचमंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, भोपा, चमरमंगता, तेली बजिया, कंकाली, पारदी, बेलपारदी, हबूड़ा, कपाड़िया, मतलब इतनी जातियां हैं, नट राणा, चमरमंगता और जी कलंदर, मतलब इतनी जातियां हैं जो हमारे देश के लीडरान पार्लियामेंट में बैठे हैं वो जानते ही नहीं, अनभिज्ञ है उनसे, उनको जानते नहीं है। मैंने उसके सामने बोला, मैंने कहा इन जाति जानते कर, उनको तो हमने देखा ही नहीं, जबकि वो भारत के नागरिक हैं। वो कह रहा हम इनको जानते ही नहीं। जीवन के 50 साल के आसपास आपने राजनीति में बिता दिए, इवन अब देश के नागरिक हैं, और पैनी नजर अखबार भी आप खूब पढ़ते रहते हैं, पैनी नजर राजनीति में। ये जितनी आपने घुमंतु जातियां बताई, क्या हम दोनों मिलके, ये बहुत सारे घुमंतु जाति के लोग मिलके देश की बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे हुए जो अधिकारी हैं, सरकारी नौकर रहे हैं, ये बड़े बड़े जो नेता हैं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोकसभा में, विधानसभा में, आपको लगता है वो लोग जानते होंगे इनके नाम भी जितने आपने गिना? नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, बताइए दिल पे। वो नहीं जानते हैं, बिल्कुल नहीं जानते। चाहे वो कितना पढ़ा लिखा हो या कम पढ़ा लिखा। अभी एक हमारे डीएनटी के अध्यक्ष बनाए थे जी, तो मैंने बोला सिरकीबंद समाज जो हैं उनकी तरफ, आप उनकी तरफ से बने हो, घुमंतु समाज के, तो उनके बारे में आप मुझे